हमारे पिता और हमारा जो संबंध है, माता और हमारा संबंध है, जो भाई भाई का संबंध है ना, जो भाई और बहन का संबंध है, ठीक है, ये संबंध जो बोलते हैं रिलेशनशिप, वो संबंध के माध्यम से या बेटे का पिता से, पिता को बेटे से, या गुरु शिष्य का संबंध, या भक्त भगवान का संबंध, ये जो सब संबंध है जो, इससे हमको भगवान या प्राप्त होते हैं या दूर होते हैं। ये जरूरी बात है, ये कथा है। वो संबंध हमारे गुरु जी ने जब हम दीक्षा लिए थे, एक बात बताया था, बोले बेटा आज से आप मुक्त हो, बोले जो करना हो करो, बोले अच्छे लोग जो होंगे, आप भगवान के काम कर रहे हो, भगवान के काम करोगे हमेशा, उसी में मैं आप लगे रहना और लगे रहोगे, मैं जानता हूं। बोले आपसे वही संगत कर पाएंगे जो आपके योग्य होंगे, और उतना ही नहीं, जो आपके योग्य होंगे वो आपके करीब रह सकेंगे, वो नहीं। बोले आपको ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति मिलते जाएंगे। और आज हमको एक ऐसा अनाउंसमेंट आया है, मैं यहाँ से नहीं बोलूंगा, व्यक्तिगत कोई पूछेगा तो ऐसा जो कि मेरे को आस आ जाता है, सोच के मेरे उतना योग्य नहीं तो मेरे को आस जाता है। ये गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान से संबंध, क्योंकि रिलेशनशिप जो है, आज सीता माँ बोले रिलेशनशिप वो सबसे ज्यादा कीमती है, वो योग्यता वाली रिलेशनशिप है, वो योग्यता वाली आपका संबंध है जो आपको भगवान से जोड़ी बनाए, भगवान तक आपको ले चला जाए, भगवान के चरणों में, और अंतिम लक्ष्य आपका मुक्त दिलाए, जो वो संबंध सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर, इसीलिए जो विवाह का प्रसंग याद रखना, प्रोबब्ली वन ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चर्चा किया गया है, सबसे ज्यादा इस पे चर्चा हुआ है, डिस्कशन। आप विवाह के देखना कौन पैसे से शुरू हुए के लेके वहां से शुरू हो जाए ना, जब विश्वामित्र और राम आए जाए ना, विवाह के चर्चा वहां कोई लगे ना, पहले तो जनो स्वयंवर, उसके बाद में फिर और किस प्रकार से माला एक दूसरे थोड़े, परशुराम आई थोड़ा नाटक करी, तो सब सदिये में है। फिर उसके बाद में बारात आवे, उसके बाद में जो लावा जो हम लोग पीजी वाले सब करते हैं, इंडिया वाले सब भूल गए, हम लोग रामायण के प्रसाद से चलते, तभी हमारा 3 दिन के रहता है। क्योंकि भगवान से संबंध जोड़ने वाली ये बात है कि आपको भगवान की सेवा खूब करे, ऐसे फिर गुरु मिल जाएंगे आपको संबंध में, फिर ऐसे पत्नी आपको मिलेगी एक जन्म में, जो आप दोनों साथ मिलके, जैसे कि मनु और महाराज शत्रुपा की कथा आपने सुना, जैसे दशरथ और कौशल्या का संबंध, जो कि आपको आधा लोग यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि चाहे औरत उसके खींचे, चाहे आदमी खींचे, कोई तो खींचे, और नहीं तो लड़कन खींचे, और नहीं तो यार दोस्त खींचे। जो व्यक्ति कौन यहाँ पर बैठ सकता है, जो कि भगवान का भक्त है और टिक सकता है, जो टिक, केवल आकर के ऐसे नहीं कि आज से क्रोध भाग के दूसरा रोज भाग के इर्द गिर्द नाच ले मंदिर के, लेकिन यहाँ पे आके टिक नहीं पाए। टिके कौन सकता है यहाँ पर? जो माता पिता का सेवक है, जो भाई बंधुओं का सेवक है, जो गुरु का सेवक है, जो भगवान का सेवक है, जो भीतर से सबको मानता है, सबके अंदर में परमात्मा जो देखता है, वो यहाँ पर टिक सकता है भगवान के दरबार में। तो भगवान को प्राप्त करने का मैंने मार्ग बताया, उसी प्रकार से वहां पर अब बारात वापस आ जाए कहाँ, घर पे। ये वाला कथा अम्मा लोग को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग को याद आता है, हम लोग जब पीजी में अच्छी तरह से शादी करते हैं, यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया, लड़की लड़का जब आवे है तो लड़की लक्ष्मी स्वरूपा है, लड़का विष्णु स्वरूपा, उसके सुंदर से चावल में गोड़ रख के, चावल जानते हैं आप ना, चावल यानी चावल के, और उसके गोड़ चावल पे रखा जाए, एक एक पाग, जैसे जैसे पीछे से दौड़ो, बताइए जल्दी करो, दौड़ो, उठाओ पीछे से, नीचे नहीं, मट्टी में नहीं गोड़ धरते कि बेटी लक्ष्मी जो है, विष्णु जो नाथ स्वरूप है, वो कहीं मट्टी में नहीं गोड़ धरा जाए, लोग चावल पे रख के। सोचो कितना ऊंचा दर्जा, भोजन हम लोग करता चावल, लेकिन क्योंकि भगवान के तो कुछ रखो चरण उसके ऊपर ना, भगवान की दर्जा देवा जाए, कितना सुंदर वो एक काम सब यहाँ पर है। बड़ा सुंदर से आरती उतारी है भगवान के, वो भगवान के रूप से नहीं, बेटा है वो लोग, लेकिन भगवान के स्वरूप होगी, क्योंकि सीता राम। ऐसे ही शादी एक ऐसा होगा जो कि कई जन्म के बाद, चाहे यही जन्म में हो चुका होगा, जो कि आपको भगवान से मिला कर छोड़ेगा। उसको शादी कहा गया है, उसको कहा गया है संबंध, उसको कहा गया है कि आप सतमार्ग पे चल रहे हो। तो मैं पैसा वाली बात को बताया, तो कथा तो आप जानते हैं, यहाँ से फिर अब हम कथा को आगे ले चला जाएंगे। विवाह हो जाता है, बारात घर पर आ गया, सब साधु संतों को बहुत कुछ दिया। ये शादी में जो दिया जाता है, ये बहुत अच्छी काम है, क्योंकि देने से हमारा अहंकार मिटता है।
और अच्छे लोगों को, साधु संतों को बहुत दिया, गरीबों को बहुत दिया इसमें राजा दशरथ जी ने खुशी में। कौशल्या भी बहुत कुछ दी, कैकेयी भी दी। ऐसे मेरे को, मैं जब अयोध्या में था, ऐसी कथा मेरे पास बहुत है। मैं रात भर 24 आवर्स कहता जाओ, आप लिखते जाओ, आप सुनते जाओ, मेरे पास कथा नहीं अंत होगा, क्योंकि ये सागर यहाँ भीतर पड़ा है। मैं एक बार वहां पर था अयोध्या में, तो एक एक जगह की कथा जो मिले, घुस जाए भीतर तो निकले, क्योंकि सत्संग की महिमा है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होता है तो सत्संग प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, हम लोग एक बार, पिताजी साथ में थे कि करिश्मा और कि रिया साथ में थी, मेरे को पता नहीं, लेकिन हम लोग अयोध्या में थे। तो ऐसा हुआ, कोप भवन में हम लोग गए। कोप भवन आप जानते जो कैकेयी ना, कैकेयी जहाँ गुस्सा का हिस्सा, कोप गुस्सा, कोप शब्द जो है गुस्सा। तो वहां पर जब एक बाबा हमारे साथ, हम जब जाते तो एक बाबा हमारे साथ में रहते 24 आवर, और वही बाबा बिना बुलाए अपने आ जाए बास्केट पे। हमने उसके यहाँ बताता, फोन नंबर उसके नहीं है, उसके पास माना नहीं, कुछ बात नहीं, अपने बस मिल जाए। तो हम गए उसके पास, तो उसके चरण दबाते, तो कथा बता रहे थे ना। बोले आप जनता, आप कहाँ हैं? बोला कहाँ है बताओ। बोले कोप भवन है बेटा। बोले तो हम बोला कहाँ है? सुना तो रहा नाम ना। अनिल भैया आएंगे, और साथ साथ में अनिल की कृपा से कल हम लोगों ने यहाँ बैठ करके नीलेश जी के लिए हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया था कि नीलेश जी आ जाए तो आत्मा शांति मिलेगी। सतीश के नीलेश जी के लिए तालियां हो जाए, जो कि आश्वास होते हुए भी भगवान की कृपा से यहाँ आ गए। अच्छी बात है, यही चाहते थे। तालियां था, जोर से बजाओ। तो हम कहाँ की कथा कह रहे थे, कौन सुन रहा था? कोप भवन। हम लोग कोप भवन में हैं, तो बाबा जी को गोड़ दबा रहा हूँ। बाबा जी बोले आप जनता बेटा ये कौन जी? बोला नहीं जनता। बोले कोप भवन है, अयोध्या की बात है। तो मैं बोला तो ये क्या है? हम जनता, वैसे कथा कौन सी है, बट वो देखना कौन सी बताइए। बोले ये कोप भवन बेटा है। बोले जब बोले, अच्छा रोजी भी आएगी, इसके लिए भी ताली। ठीक है, तो एक मिनट ऐसे कथा नहीं मिली, आप लोग को ख्याल रखना। तो कोप भवन में बैठे हैं, तो सीता सुनना इस बात को। कोप भवन में बैठे हैं हम लोग, चरण दबा रहा हूँ। बाबा जी बोले कोप भवन बेटा। बोले बताता कौन सी है? बोला बताइए। हम तो कथा के माध्यम से जनता की गई से गुस्सा करे, बस वही बात, जनता की गुस्सा वाला जगह हुई। हम उससे नहीं बोलाई बात, हम ऐसे सोचता करी ना। बोले बताता भाई कौन सी? बोले जनता में राम और सीता, यही के कथा है। राम और सीता जब बोले ब्याह के आई ने, बोले तो हम लोग के प्रथा है ना, चाहे बोले गरीब से गरीब आदमी रही, चाहे धनी से धनी आदमी ना, जहाँ जगह नेकचार हो ना, ये तो बहुत पैसा। जब जब जीजा बनी थे तो गलास चढ़ा रहे, सुरेंद्र जीजा भी गलास चढ़ा रहे, तस्वीर नहीं करिए, जानो सुनते नहीं है, तो धीरे से बड़ा जबरदस्ती करके पेट की डोला देखा, उधर मिट्टी का आ अंदर तो छोड़ दो, कोई टू डोला दिखाई ना, कोई आ जाए भूख पाए ना ऐसे, है ना, तो देखो शायद अगर खोली तो जो नहीं चित्ता चित्ता चपकान रहे भी सके गिर जाए। तो वही रकम से नेक चार जो है, जब लड़की आवे घर में और चार चार लड़की नाइन है, तो जो गांव वाले देखी है ना, गांव वाले देखिए तो पैसा नहीं है, नेक चार उसके बोले ना, मुंह दिखाई, बोले मुंह दिखाई कुछ दिया, तो मुंह दिखवाई में जैसे आज बड़ा खराब है, कुछ पूजा उजा करी ने, चावल पे उसके घर में लेके आई ने, तो मुंह दिखवाई, कोई कुछ काट दी, कोई साड़ी दी, कोई ना एक बस्ता चावल दी, कोई गन्ना दी, कोई कसेरा दी, कोई दालो दी ना, कोई कौन सी दी, कोई ऊ दी, कोई बीन के लागी तरकारी, कोई कपड़ा दी। तो कौशल्या के पारी जब आई तो कौशल्या का करी, उससे पहले हाँ कौशल्या आई, जब कौशल्या आई बोले बेटा राम इधर हाथ ला, राम के हाथ ली, बोले सीता बेटी इधर हाथ दो, दोनों के हाथ एक के ऊपर एक रखी, बोले आज से आप बोले कभी भी छोड़ नहीं का, बोले आज से आप हम लोग अयोध्या में, पहले तो अयोध्या कभी सीताराम नहीं बोले थे, बोले आज से बोले सीताराम, बोले जोड़ी बोले कभी खत्म नहीं हुई, दोनों जोड़ की हाथ उठा कर बोलो जय जय सीताराम। पिता के तो आशीर्वाद रहा, माँ भी आशीर्वाद देती। अब कई कई सोची हम कहा दी, तो कई कई का करी थे, तुरंत देखना कई कितना सुंदर काम करी। कई बोले बेटा हमारे संगे आओ, सीता के बोले और राम के बोले आज से आओ, चलो दोनों हमारे संगे चलो पीछे पीछे। बोले ई जो घर है बेटा सोने का महल रहा, सोने का महल, बोले आज से जो है बोले हमार बाप बोले दहेज में हमने बनवाई के यहीं पे दिख रहा, हमार बाप जो रहा केकपुर के राजा, राजा के
जहाँ दशरथ नहीं कह रहा नहीं हौरे में इधर सब गड़बड़ हो गया। बोले हमार बाप बोले हमें बनवार के इला सोने के महल दिखा। बोले हे सीता, बोले मुंह दिखाएंगे आज से हम तुझे देता है हाथ उठाकर बोले जय जय सीताराम। एक कोप भवन की कथा, जोर से बोलो जय जय सीताराम। तो यहाँ विवाह अच्छी तरह से हो जाता है। हमारा समय हो अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ से विराम। सबको जय श्री सीताराम।